इट वॉज 22 जुलाई जब पुलिस के पास एक इंसान आता है एंड बोलता है कि इंसान मारने की कोशिश कर रहा था एंड वो पुलिस को लेकर उसके घर चले जाते हैं एंड जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उन्हें उसके फ्रिज से 4 लोगों का हेड विदाउट बॉडी मिलता है। Hello everyone, my name is Kush and welcome back to another true crime case study with me. And I know तुम सोच रहे हो कि ये कुछ एक नया सेटअप फिर से, तो मैंने लास्ट 2 वीडियो में बताया हुआ कि ये सेटअप ऐसा क्यों है। आज का जो केस है ना वो काफ़ी क्लियर है, कोई भी समझ जाएगा इस केस को, इतना सिंपल है। बट इसने इतने सारे लोगों के साथ ऐसा चीज़ किया है जो नॉट एक्सेप्टेबल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer was born on May 21, 1916 to a middle-class family in Milwaukee, Wisconsin. लियोन हार्बर्ट धामर, इसके फादर जो कि एक केमिस्ट थे, जो कि काफ़ी हार्ड वर्किंग थे और उनका सभी लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। इट मीन्स वो एक काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता था। उन्होंने अपनी PhD इन केमिस्ट्री लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से 1966 में की। हिज मदर जॉयस डामर, जो कि एक टेलीटाइप मशीन इंस्ट्रक्टर थी, एंड दे हैड 2 चिल्ड्रंस, जेफरी डामर एंड डेविड डामर। डेविड जेफरी का छोटा भाई था जो दिसंबर 1966 में डॉर्चटाउन ओहायो में पैदा हुआ था। जेफरी ने अपनी स्टार्टिंग की स्टडी रिवर हाई स्कूल से की। एंड आई वांट मेंशन समथिंग कि जेफरी अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा क्लोज था रेदर देन अपने ब्रदर एंड मदर से। एंड जेफरी बचपन से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। आई मीन उसको छोटी से छोटी भी चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, वो उसमें उलझ जाता था। चाहे प्रॉब्लम कितना ही छोटा हो उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है, एंड ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा हाईलाइट करता है कि वो कभी भी हार नहीं मानता था, चाहे चीज़ कितना ही स्ट्रगल करने में क्यों ना हो, कितना ही हार्ड वर्क उसमें करना क्यों ना पड़े, वो उस चीज़ को करता है जब तक उसको एक फाइनल आउटपुट नहीं मिलता जो कि आंसर का बराबर होता है, तब तक वो उसको करते रहता था। एंड अगर तुम्हें भी अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो तुम किसी चीज़ को इस डर से कि तुमसे वो नहीं होगा या गलत हो सकता है, इस चीज़ के लिए तुम उसको लेट गो मत करो। तुम करो चीज़ों को जब तक वो सही तरीके से नहीं होती। जैसे कि कोई मान लो एग्जाम तुम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, डूट करो जब तक तुमको मौका मिलता है, तुम करो। एक ना एक दिन जरूर होगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो 2 साल का नॉलेज एक्स्ट्रा है। तुम थिंक करो अच्छे से, इस बात को लेकर मत तुम बैठो कि नहीं मेरे उससे 1 बार में हो गया, मुझसे 2 बार नहीं हुआ, तो डूड तुम्हारे पास ज़्यादा नॉलेज है, आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो नेवर गिव अप, करते रहो लाइफ में जो तुम कर सको। एट द एज ऑफ 4 जेफरी वॉज डायग्नोस्ड विथ डबल हर्निया, जिसके कारण उसका ऑपरेशन हुआ। एंड क्योंकि वो सिर्फ 4 साल का बच्चा था तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, वो शायद कभी ना भूल पाए, एक तरह का उसके लिए स्कार बन चुका था। एंड ये सब ऑपरेशंस के बाद सब कुछ तो सक्सेसफुली हो गया था, पर लोगों को फिर भी होता है ना क्लोजनेस कि हाँ अगर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे। तो बाकी घर के जितने फैमिली मेम्बर थे, उसका भाई, इसकी मॉम, सब कुछ उसके और पास हो गए ताकि उसे कभी अकेलापन ना हो। लोग को होता है ना, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा कुछ अगर उनके साथ ऐसा निकल जाता है, तो इसलिए वो और ज़्यादा लोग उसके साथ साथ रहने लगे ताकि वो कभी कुछ गलत स्टेप ना उठाए। एंड यही वो समय था जब जेफरी को मरे हुए एनिमल्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। एंड ऑपरेशन के बाद वो स्पेशली सबसे ज़्यादा अपने फादर के साथ क्लोज हो गया, क्योंकि वो पहले से अपने फादर को एक बहुत बड़ा आइडल मानता था, तो उसके लिए ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ गया उसके फादर के लिए। एंड क्योंकि वो हमेशा अपने फादर के साथ ही घूमता था, तो एक टाइम ऐसा था जब जेफरी के फादर अपने घर के पीछे के एक नाले में से एनिमल्स के बोन निकाल रहे थे। बेसिकली पानी जहाँ से जम जा रहा था, पानी निकल नहीं रहा था, इसलिए वो उसको क्लीन कर रहे थे। तभी जेफरी ने देखा वो उसके फादर एनिमल्स के बोन निकाल रहे उस नाली से। एंड यही वो समय था जब जेफरी को मरे हुए एनिमल्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। एंड वो अपने घर के आसपास रोज मरे हुए एनिमल्स एंड उनके बोन्स को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा। वो हर रोज ढूंढता था कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। एंड उसके साथ अच्छा बॉन्ड करने के लिए उसके फादर ने उसको दिखाया कि कैसे बॉडी को प्रिजर्व करते हैं केमिकल से। यस, बॉडी को कैसे ज़्यादा दिनों तक बिना सड़े गले उसमें ना कोई स्मेल आएगा, एंड वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इन कुछ केमिकल्स के साथ डाल वाल के किया जाता है। मैं अपना साइंस स्टूडेंट हूँ, आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, तो मैं तुमको इतना
डिटेल वाइज नहीं समझा सकता हूँ कैसे किया जाता है। एंड उसके बाद से जेफरी उन एनिमल्स को ढूंढता था एंड उसके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। एंड द वर्स्ट पार्ट, जब उसे कोई एनिमल्स नहीं मिलता था तो उसने डिसाइड किया कि वो जिंदा एनिमल्स को मारकर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा। एंड जब वो ये करता था तो वो सिर्फ बॉडी के कुछ बोन्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट नहीं करता था या फिर बॉडी के कोई स्पेसिफिक पार्ट का, वो बॉडी के हर एक पार्ट, अपर हेड या फिर लेग्स वेग जो भी निकलते हैं उसके, जो भी एनिमल्स थे उस सब के अलग अलग पार्ट को अलग अलग जार में रखता था केमिकल डाल के। उसका कुछ ना कुछ वो करते रहता था कि कैसे क्या होता है, वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बचाए रखता था कि कुछ किया जाए, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, ये सोच के सब करता था वो। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट कि एक 4 साल का बच्चा ये सब कर रहा है, उसको डर नहीं लग रहा। यूजुअली 4 साल के बच्चे अगर किसी डेड बॉडी को देख लिया, जान जाए कि वो इंसान मरा हुआ है, तो उनको तो स्कार बैठ जाए जन्म भर के लिए किसी डेड बॉडी को देखने के बाद। बट ही इज लाइक नॉट, आई डोंट हैव अ वर्ड क्या, कि वो उसको ये सब पसंद आता था। आई मीन मारता था, वो 4 साल का था तब से ऐसा करता था। बचपन में वो इतना डेंजरस था तो फ्यूचर में कितना डेंजरस हो सकता है तुम सोचो। एंड ये सब उसने काफी दिनों तक किया, आई मीन सालों तक। पर अब उसके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आने वाला है कि उसकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली। 1978 आफ्टर 12 years ऑफ देयर मैरिज जेफरी के पेरेंट्स सेपरेट हो गए। एंड इसका कोई प्रूफ तो नहीं है बट काफी आर्टिकल्स में मैंने देखा कि उसके फादर का एरिन जॉर्डन से अफेयर था, इसके कारण वो सेपरेट हुए और वो ग्रैंगर ओहायो में शिफ्ट हो गए। एंड क्योंकि जेफरी अपने फादर से ज्यादा क्लोज था तो ऑब्वियसली उसने अपने फादर को चूज किया रेदर देन मदर। एंड डेविड अपने मॉम से क्लोज था तो उसने अपने मॉम को चूज किया। एंड ये सब जब हुआ तो जेफरी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा, वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया। आई मीन क्योंकि वो सबसे क्लोज था, जब से उसका ऑपरेशन हुआ तो वो बहुत ज्यादा क्लोज हो गया सबसे, क्योंकि वो डैड के साथ सबसे ज्यादा था तो इसलिए वो डैड को चुना उन दोनों के रहते हुए भी। बट फिर भी 12 साल के बच्चे के ऊपर माइंड पे तो पड़ेगा क्योंकि उसको पता है क्या हो रहा है इसके इन दोनों के बीच में। जब वो ज्यादा बच्चा जैसे 4 साल 5 साल तो उसको समझ डाइवोर्स मतलब उसको समझ ही नहीं होगा कि क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं। एंड लाइक फॉरेन कंट्रीज में 12 साल के बच्चे सब कुछ जानते हैं, तो वो जानते थे इसके बाद अब क्या होने वाला है, इसलिए ऊपर ये चीज ज्यादा एफर्ट किया। बट अगेन वो सिर्फ 12 साल का था, वो कितना ही बता सकता था ओपनली अपने फादर या मदर से बोल सकता था कि वो आखिर क्या चाहता है। एंड इस केसेस में पेरेंट्स कभी पूछते नहीं है बच्चे से कि तुम क्या चाहते हो, वो बस थोप देते हैं कि तुम ये करो वो करो। एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि इससे बच्चे की लाइफ में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड यही वो समय था जब जेफरी के डैड को एंड जेफरी को पता चला कि इज नॉट इनटू गर्ल्स, उसको लड़के पसंद है। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि गे इज नॉट अ बिग डील, के गे होना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि कोई क्राइम है गे होना, बट इट वाज 1990s, ठीक है। तो उस टाइम ये बहुत बड़ी बात थी किसी के लिए भी कि गे होना। एंड लाइक फॉरेन कंट्री से तो उतना बड़ा भी बात नहीं है, पर फिर भी लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, फैमिली का क्या प्रेशर होगा एंड फैमिली का क्या रेपुटेशन खराब होगा। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ। तो वो जो होंगे जिनको इससे फर्क पड़ता है वो बता सकते हैं डिटेल वाइज कि कितना फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ फर्क तो पड़ता है। एंड इट वॉज वेरी हार्ड टू टेल द ट्रूथ, स्पेशली फादर के साथ। कोई बच्चा कैसे ही बोल सकता है, मदर होती तो एक अलग बात होता है कि हाँ वो सोच सकते हैं कि हाँ बताना है उनको, लेकिन फादर को ये सब बताना तो उनको डिसअपॉइंट फील होगा कि मैंने डिसअपॉइंट को जन्म दिया है। होता है, लोग सोचते हैं, इसमें लगता है कि मेरा ही कुछ नसीब खराब हुआ। डूड, इसमें कोई नसीब खराब वाला चीज़ नहीं है, लोगों का अलग अलग पसंद होता है। मेरे को जैसे रसगुल्ले पसंद है ज़्यादा देन गुलाब जामुन, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, सबका अपना अपना पसंद होता है। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। एंड ऑन जून 1978 वो रोज की तरह अपनी कार से अपने घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे स्टीव हिक्स दिखता है जो 19 साल का था। उसे लिफ्ट चाहिए था अपने घर तक, तो उसने जेफरी का कार रोककर उससे हेल्प मांगा एंड जेफरी ने उसका हेल्प किया भी। एंड रास्ते के बीच में ही बात करते करते उसने उसका ट्रस्ट जीत लिया। वो उसके साथ उसके घर चले, उसका बर्थडे है एंड वो साथ में मिलकर कुछ ड्रिंक्स करें एंड कुछ सेलिब्रेट करें। उसके घर पर कोई नहीं है, उसे अच्छा लगेगा अगर वो उसके साथ जाए तो। जहाँ उसने उससे पहले ड्रिंक पिलाया बहुत, और जब उसने बोला अब उसे जाना पड़ेगा तो वो गुस्सा हो गया क्योंकि वो गे था, उसे उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना था।
तो वो उसे जाने से मना कर रहा था, जिसके कारण उसने उसे पीछे से एक बारबेल से मारा, जिसके कारण वो वहीं पर मर जाता है। बारबेल यानी जिम में वो जो वेट लिफ्टिंग करते हुए एक नहीं होता, रॉड लगा रहता है, दो इधर उधर उठाने वाला। अब मैं जिम नहीं जाता हूँ, पर मैं इतना ही बता सकता हूँ तुमको, उसी उसका जो रॉड होता है उसको बारबेल बोला जाता है। तो उसने उससे उसको पीछे से मारा, जिसके कारण वो वहीं पर मर गया। जिसके बाद उसने उसके बॉडी को पीसेस में काटा ताकि वो उसको अच्छे से डिस्पोज कर सके, एंड उसमें वो डालकर उसने अपने ही पेरेंट्स के घर के आसपास में ही दफना दिया। एंड क्योंकि वो हार्ड वर्किंग था और बहुत ज्यादा ही अल्कोहल पीता था, तो ये सब उसका छुड़वाने के लिए उसके फादर ने उसे आर्मी ज्वाइन करने को बोला। एंड इन 1979 वो यूएस आर्मी ज्वाइन करता है, बट वहाँ उसके बाकी ऑफिसर्स उसे बुली करते थे, जिसके कारण उसे ऑन 13 जुलाई 1979 को ही ट्रांसफर कर दिया गया इन जर्मनी आर्मी। बट वहाँ पे भी उसने अल्कोहल लेना बंद नहीं किया, जिसके कारण 3 साल में ही इन 1981 उसे आर्मी से निकाल दिया गया। एंड डिस्चार्ज होते ही वो अपने होम सिटी ओहायो आ जाता है। एंड उसी साल उसे पुलिस अरेस्ट भी करते हैं, क्योंकि वो एक रास्ते के बीच में मास्टरबेट कर रहा था 2 लोगों के सामने उसे दिखाकर। तो ये एक वायलेशन ही हुआ, तो इसलिए उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जेल से निकलते ही उसने कुछ सालों बाद मुंबई की अम्ब्रेसिया चॉकलेट फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वो रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक वीक में 6 दिन काम पर जाता था, यानी संडे को उसका छुट्टी रहता था। कुछ सालों बाद ही उसने अपना सेकंड मर्डर किया, बट इस बार पूरी प्लानिंग से। इट वॉज 20 नवंबर 1987। वो एक बार गया था अपने विक्टिम को ढूंढने, एंड उसे वो मिल भी जाता है, जिसका नाम स्टीव ट्रियोमी था। एंड क्योंकि वो पहले से ड्रंक था, उसे कोई होश नहीं था वो कहाँ जा रहा है, पास के होटल में लेके गया, जहाँ पे उसने उसको काफी ड्रग्स, ताकि वो बेहोश हो जाए एंड उसका कोई भी होश ना रहे। बेसिकली उसके साथ उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप बना था, इसलिए उसने उसको ड्रग्स दिया। बट वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जब उसे ड्रग्स दे रहा था तो एक्सीडेंटली उसने भी वो ड्रग्स काफी ज्यादा ले लिया था, एंड वो आउट ऑफ कंट्रोल था, एंड जिसके कारण वो दोनों सो जाते हैं। एंड जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है ठीक उसके पास में ही ऐसे मुंह कर कर, वो उसका मुंह ऐसे था, उसका मुंह ऐसे था। एंड जब वो उठता है तो देखता है आँख खोलते कि वो सामने पर स्टीव मरा हुआ है। एंड वो ये देखते ही डर गया, एंड बाद में ये पता चला कि स्टीव को उसने ही मारा था। बेसिकली जब ये रात को वो दोनों ने ड्रग्स ले लिया तो दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, एंड जेफरी ने उसे फोर्सफुली उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की, जिसके कारण उन दोनों में हाथापाई हुई। जिसके बाद जेफरी ने सामने से एक चीज उठाया एंड उसे उससे मार दिया, जिसके कारण वो मर गया। एंड इसके बाद जेफरी तुरंत जाता है अपने घर, एक सूटकेस लाता है एंड उसने उसके बॉडी को उसमें डाला, एंड उसको फिर अपने घर लेकर गया, एंड उससे अगेन पीसेस में काटा, पैक्स में डाला, एंड उसे डिस्पोज कर दिया, आई मीन दफना दिया अपने घर के आसपास। एंड वन मोर थिंग, ये सब करने से पहले उसने उसके बॉडी के हेड को अलग कर दिया, एंड उसके उस हेड से देखकर उसने मास्टरबेट किया काफी बार। एंड उसको मारने के बाद सिर्फ 2 मंथ के बाद ही जेफरी ने अपने थर्ड मर्डर को किया, जिसका नाम जेम्स डॉक्स्टर था। जेम्स वहीं के एक प्रोस्टिट्यूट क्लब में काम करता था। वो वहां गया एंड जेम्स को ऑफर किया कि मैं तुम्हें $50 दूंगा अगर तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगे, एंड मुझे कुछ न्यू पिक्चर्स चाहिए, आई मीन मेरे पोर्टफोलियो के लिए, तो मैं इस छोटे से काम करने के लिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। एंड ऑब्वियसली एक प्रोस्टिट्यूट तो उसे तो सब देखे ही होते हैं, कुछ फोटोज की ही बात है, एंड बेसिकली लोग जब जाते हैं तब तो उसका फोटोज लेते हैं, तो इसमें उसके लिए कोई बड़ा दिल नहीं था, आई मीन कोई बिग दिल नहीं था उसके लिए कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता। तो वो मान गया कि हाँ उसका तो काम भी यही था, आई मीन फोटोज नहीं बट ऐसा काम था कि लोग उसको तो देख ही रहे हैं, तो उसमें कोई शर्म नहीं था। एंड प्लस क्योंकि एक प्रोफेशनल काम के लिए था, पोर्टफोलियो के लिए, तो वो मान गया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, करवा लूंगा मैं। एंड जब वो उसके घर चला गया एंड जब ये फोटो सेशन चल रहा था, तो जेफरी ने जानबूझकर कुछ ऐसा मोमेंट क्रिएट किया कि वो दोनों एकदम क्लोज आ गए, एंड वो इसी टाइम में वो उससे किस लेने की कोशिश कर, बट वो पीछे हट जाता है, बैक ऑफ कर देता है, जिसके कारण जेफरी को काफी गुस्सा आता है, एंड जेफरी ने उसे वहीं पर तुरंत मार दिया। उसने अगेन उसके बॉडी को पीसेस में काटा एंड उसके हेड को काट कर अलग किया, एंड उसके साथ उसने अगेन मास्टरबेट किया, एंड ये सब करने के बाद उसने उसके बॉडी को फिर अगेन अपने ही घर के पास दफना दिया। एंड फिर ऑन मार्च 24, 1988 उसने रिचर्ड ग्यूरियो को भी वैसे ही ऑफर किया $50 एंड उसके साथ सेम किया। एंड उसके बाद उसने ये सारी चीज़ें जो वो करता था
उसे एज ए मेमोरी रखने के लिए उसने एक पोलराइड कॉर्पोरेशनल कैमरा भी खरीदा। एंड इसके बाद वो अपने सारे विक्टिम को उसे शूट करता था, उसका फोटोज रखता था। डूड, एक तो तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो एंड तुम उसका फोटोज भी प्रूफ भी रख रहे हो। डूड, अगर मैं एक क्रिमिनल होता, बेसिकली मैं नहीं हुई डूड, ऐसा सोचना मत। जस्ट सपोज अगर मैं क्रिमिनल होता, मैं कभी फोटोज नहीं लेता, क्योंकि एक बार अगर तुम किसी फोन में या फिर तुम किसी कैमरा में फोटोज ले लेते हो तो वो कभी डिलीट नहीं होगा। तुम चाहे कहीं भी डिलीट कर दो, तुम गैलरी से डिलीट करो, तुम रिसेंट डिलीट करो, तुम गूगल फोटोज से डिलीट करो, एप्पल का फोन है तुम्हारा, एप्पल का कैमरा है तो उससे डिलीट करो, फोन कहीं नहीं डिलीट होगा, वो एक ना एक जगह जाकर सेव हो जाता है। एंड पहले के ज़माने का बात अलग था, पहले कैमरा इतना एडवांस नहीं थे कि वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाते थे या फिर कुछ ना कुछ सीन था उसमें। 2G था पहले, फॉर 1G था फोन भी, तो पहले ठीक था, पहले उतना मतलब नहीं चलता था। बट आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा काम करता है, इतना फुद्दू, मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, डोंट, आई एम जस्ट एजुकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो एंड इसके बाद अब वो बॉडीज को अलग तरीके से भी डिस्पोज करता था ताकि अब उसे कोई पकड़ भी नहीं सके। आई मीन बेसिकली वो एक नूब से प्रो प्लेयर बन चुका था इस सब चीजों में। एंड वो अपने विक्टिम्स के चमड़ी, आई मीन जो स्किन होता है एंड बोन्स को अलग अलग करता था, बेसिकली जो उसने अपने फादर से सीखा था। एंड वो दोनों को अलग अलग तरीके से डिस्पोज करता था। वो उन सब के बोन्स को अलग अलग पीसेस में काट कर डायरेक्ट कूड़े के डब्बा में फेंक देता था। सोचता था लोग चिकन लॉलीपॉप या कुछ ना कुछ खा खा के वो सब रखते हैं, एंड वो कचड़ा लाता था, उसको क्या पता उसको कि इंसान काट देगा, तो वो उसको ऐसे डिस्पोज कर देता था। एंड बाकी जो चमड़ी था वो अपने ही घर के जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं जिसमें लड़की लोग, लड़की लोग नहीं, मतलब क्या बोलता है, हाँ बाथ टब में उसमें वो एसिड डालकर वो स्किन डाल देता था ना, उसी में उसको जला देता था, उसके बाद वो उसको फ्लश कर देता था। तो तुम सोचो डूड, कोई ट्रेस ही नहीं मिलेगा। एंड रहा बात खून, तो वो जब काटा तो खून तो गिर ही रहा था, वो ट्रेन से निकल गया, क्या पता लाल शरबत भी हो सकता है। अब नली के अंदर थोड़ी पुलिस ढुक के देख रहे हैं कि इसमें ना शरबत जा रहा है कि पानी जा रहा है। और 1000 लीटर पानी में अगर तुम 100 ग्राम खून डाल दो तो थोड़ी पता चलेगा उसमें खून है। तो ये उसका दिमाग बढ़िया था, मतलब ये अगर सही काम में लगाता तो बढ़िया होता। बट ही वाज अ किलर। तो एंड क्योंकि तुम्हें पता होगा वो बचपन में बोन्स एंड स्किन को अलग रखता था एनिमल्स के, ताकि वो खराब ना हो सके, प्रिजर्व करता था। तो उसने उन सारे विक्टिम्स के हेड को एक बड़े से ड्रम में रखा था, ताकि वो उनको देख देख कर अलग अलग दिन अलग अलग लोगों को देख देख कर उसके साथ मास्टरबेट कर सके एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सके। एंड वो एक बड़ा कलर का ब्लू ड्रम होता है ना, तो उसमें वो सबको रखता था। एंड इवन द वर्स्ट पार्ट कि कुछ समय बाद उसने अपने विक्टिम्स को खाना भी शुरू कर दिया। यस, कैनिबलाइज। पर सबका एक दिन आता है एंड जेफरी की लाइफ में भी ये दिन आने वाला था जब जेफरी ने अपना घर शिफ्ट कर लिया। ऑन May 14, 1919 जेफरी 1924 नॉर्थ 25th स्ट्रीट मिलवाकू विस्कॉन्सिन शिफ्ट हुआ, जहां उसने अपने एक विक्टिम के बॉडी पार्ट्स एंड हेड को लेकर गया था उन्हें खाने के लिए एंड उनके हेड के साथ मास्टरबेट एंड ऑल थिंग करने के लिए। एंड जब वो वहां से शिफ्ट हो रहा था तो उसने अपने सारे विक्टिम्स के हेड जो वो उस ड्रम में रखा था वो सब कुछ वो लेकर चला गया। उसका जो लास्ट विक्टिम था उसने उसके पूरी बॉडी को, क्योंकि उसे खाना था, तो उसने उसके बॉडी एंड उसके हेड दोनों को एक तरह में स्टोर करके उसी ड्रम में वो उसे अपने उस नए एड्रेस पर लेकर गया। एंड तुम सोच रहे हो कि उसने आगे शिफ्ट किया तो किया क्यों, क्योंकि इतने दिन से वो ये सब कर रहा है, वो पकड़ा भी नहीं गया एंड वो सब अच्छे से कर भी रहा था। तो बेसिकली वो जहाँ पे शिफ्ट हुआ था ना, तो वहाँ पर आई मीन बहुत अलग सीन था, मतलब वहाँ पर क्राइम्स होते रहते थे एंड वहाँ पर पुलिस जाने से भी कतराती थी। लाइक कुछ प्लेसेस है ना जहाँ पे हम नॉर्मल पब्लिक नहीं जा सकते हैं, तो वो ऐसा एरिया था। तो बेसिकली वो बहुत सेफ्टी था एक क्रिमिनल्स लोगों के लिए, इसलिए उसने अपना जो शिफ्ट वो वहाँ से वहाँ कर गया। एंड सीरियल किलर्स या फिर किलर्स को भनक हो जाती है जब उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है उन्हें। एंड क्योंकि जेफरी बचपन से ही ऐसा था कि डूड मैं कुछ भी करूँ मुझसे गलत होगा, तो उसके दिमाग में था, इसलिए उसने सोचा कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाता हूँ ऐसी जगह जहाँ पर मुझे मैं कुछ कर भी दूँ तो मुझे कोई कुछ ना करे। तो इसलिए उसने अपना शिफ्ट कर लिया एड्रेस। एंड ऑन July 22, 1981 जेफरी एक बार फिर से एक प्रोस्टिट्यूट क्लब के बाहर वेट करता है अपने विक्टिम को ढूंढने के लिए। तभी 3 लोग आते हैं एंड जेफरी ने उन तीनों को ऑफर किया कि मैं तुम्हें $100 दूंगा अगर तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगे एंड मुझे कुछ न्यू फोटोज क्लिक करने दोगे। एंड ये सुनते हुए उनमें से एक इंसान बोलता है, ट्रेस एडवर्ड ने
हाँ करती कि वो उसके साथ ये सब कर सकता है। एंड वो एडवर्ड को बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर लेके चला जाता है। एंड एडवर्ड जब उसके घर के अंदर घुसता है तो उसको बहुत सारे हाइड्रोकॉल एसिड के डब्बे रखे हुए मिलते हैं। एंड वो पूछता है कि तुमने आखिर ये अपने घर पर इतने सारे क्यों रखे हैं, तो तुम्हें तो पता है वो क्यों रखता है, पर उसने बोला कि मुझे घर क्लीन करना पसंद लगता है, मुझे अच्छा लगता है घर को क्लीन रखना, मुझे साफ सफाई वाला एक फोबिया है, इसलिए मैं साफ सफाई रखता हूँ, इसलिए मुझे ये सब रखना पड़ता है। एंड ये सुनकर वो लाइक हाँ हो सकता है प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग को होता है कि उन्हें गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, उनको फोबिया होता है, तो इसलिए वो इसको लेट गो कर देता है। उसके बाद जेफरी उसे बोलता है पोस्ट करने के लिए। एंड उसके बाद जेफरी उसका फोटोज लेना शुरू कर देता है। उसने उससे बोला तुम अपने ट्रॉपिकल फिश दिखाओ। तो जैसे ही वो उसे अपना ट्रॉपिकल फिश दिखाता है ये वाला, तो वो पीछे से उसके हाथों में हथकड़ी डाल देता है। एंड जैसे ही वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला ये एक फोटोशूट का हिस्सा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ। एंड जेफरी बोलता है तुम्हें बेडरूम जाना पड़ेगा जहाँ पे हम न्यूड फोटोज ले सके। एडवर्ड चुपचाप उसके साथ वहां पर चला जाता है और वो पोस्ट करना शुरू कर देता है। एंड उसी टाइम उसका नजर पड़ता है ऊपर वाले वॉल्स पर, वहां पर काफी सारे न्यूड फोटोज है अलग अलग लोगों। वो देखते ही वो अचानक से डर जाता है कि आखिर इतना सारा फोटोज, वो भी दीवार पर, इंसान जब सोएगा तो ऊपर दिखेगा क्यों। एक सेकंड में लोग सोचेंगे यार शायद ये साला कोई साइकोपैथ है या फिर इसको बहुत बड़ा दिमागी बीमारी है। बेसिकली लोग को वही होता है जो ऐसा काम करते हैं। तो वो डर गया कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है कोई। एंड जैसे ही उसने ये सब देखा वो डर गया एंड उसने सामने से बोला मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगा, बट तुम्हें मेरे हाथों की हथकड़ी खोलना पड़ेगा ताकि वो वहां से भाग सके। बेसिकली इंसान देख के डर ही जाएगा डूड कि ऐसा क्या वो कर रहा है कि ऊपर में इतना सारा फोटोज है, लोग डर जाते हैं। तो उसने एक सोचा कि जैसे हाथ खोलेगा मैं भाग जाऊंगा, तो उसने सामने से उसको अप्रोच किया कि तुम मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगा, बस तुम्हें मुझे हाथ खोलना पड़ेगा। बट ही वॉज लाइक नहीं, उसको भी पता था ये क्यों बोल रहा है, वो भी समझ गया था ये साला भागने का कोशिश में, तो उसने मना कर दिया। एंड जब ये सब हो रहा था तो जेफरी के सामने में एक टीवी चल रहा था, ठीक है, एक मूवी चल रहा था जिस मूवी का नाम था द एग्जॉटिक 3। एंड वो देख रहा था जेफरी, उसके अंदर पूरा ढुक चुका था। आई मीन ही वॉज लाइक कि उसको लग रहा था कि वो खुद ही उसके अंदर में है, वो अपने आप को उसको इमेजिन कर रहा था। तो ये सब वो एडवर्ड देख रहा था एंड उसने सामने पड़े एक ब्लू ड्रम को भी देख लिया। एंड तुम्हें तो पता ही है उसमें क्या है। एंड ये सब देखकर वो काफी डर गया कि क्या हो क्या रहा है। वो अचानक से पागल हो रहा है, वो टीवी में देख के हंस रहा है, उसको वो जवाब नहीं दे रहा है, वो अलग ही धुन में गायब है। तो ये सब चीज काफी स्ट्रेंज है। एज किसी तुम किसी स्ट्रेंजर के घर जा रहे हो वो ऐसे करेगा, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था उसके लिए। तो एंड उसने इसी समय में एक प्लान बनाया कि जब जब जेफरी अपने इस मूड में घुसेगा तो वही उसके पास टाइम होगा जब वो वहां से भाग सकता है। एंड यही मौका देखते हुए उसने बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम मुझे बाथरूम में ले जा सकते हो। एंड उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। एंड वो बाथरूम के अंदर गया भी एंड उसने जानबूझकर वहां पर वेट किया कि जैसे ही टीवी में वो आवाज होगा, जानबूझकर वेट किया ताकि जेफरी जैसे ही अपने मूड में आएगा कि अपने आप को विजुलाइज करेगा उसके अंदर, तभी वो वहां से भाग जाएगा। एंड ऐसा ही होता है, जेफरी जैसे ही अपने मूड में आता है उसे लगता है वो खुद अंदर में एक्टिंग कर रहा है, तभी वो वहां से भाग कर निकल जाता है। एंड वो भाग के सामने एक पुलिस पेट्रोल कार के पास जाता है एंड वो उसे बोलता है, उसके साथ एक इंसान ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो उसे मारने ही वाला था एक चाकू से। एंड वो बोलते हैं तुम मुझे उस इंसान के पास लेके चलो। एंड वो दोनों पुलिस ऑफिसर चले जाते हैं जेफरी के घर। जेफरी पहले तो उन तीनों को अंदर घुसने देता है क्योंकि वो जान चुका था कि अगर वो पुलिस को अंदर घुसने से मना कर देगा तो बात कुछ अलग हो सकती है, तो वो तीनों को अंदर आने देता है। एंड जब वो आपस में बात कर रहे होते कि तुमने इसके हाथों में हथकड़ी क्यों लगाया, तभी एडवर्ड बोलता है कि इसके बेड के नीचे एक नाइफ है जिससे इसने मुझे मारने की कोशिश की है। एंड जैसे जेफरी ये सुनता है तो जेफरी डर जाता है कि क्या होगा अगर उसे वो नाइफ जरूर मिल जाती है तो जरूर मैं चल जाऊंगा जेल पर। एंड जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो जेफरी डर जाता है। एंड पुलिस जैसे ही आगे बढ़ती है उस नाइफ को देखने के लिए उस बेडरूम में, जेफरी सामने से आता है, बोलता है कि मैं तुम्हें देता हूँ वो हथकड़ी की चाबियां ताकि तुम उसे खोल लो, बेसिकली बचने के लिए। बट उनमें एक और ऑफिसर होता है, वो बोलता है तुम बैक ऑफ करो, तुम वहां नहीं जाओगे। एंड जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे उस बेडरूम के नीचे वो नाइफ मिल भी जाता है। एंड जैसे ही वो नाइफ लेकर बाहर निकलता है तभी उसने देखा सामने में जो टीवी चल रहा था
उसके नीचे एक ड्रॉर था एंड वो खुला हुआ था। एंड जैसे ही उस ड्रॉर के अंदर उसने अपना हाथ डाला एंड देखा उसमें क्या था, वो शॉक में चला गया। उसमें काफी सारे उसके विक्टिम्स के डे बाय डे कैसे उसको हर दिन मारता था, कैसे उसका बॉडी प्रिजर्व होता था, उन सारी चीजों का फोटोज था। एंड उसमें कई सारे लोग थे जिनका हेड कटा था। ये देखते ही पुलिस डर गई एंड पुलिस तुरंत बैकअप बुलाती है एंड जेफरी को गिरफ्तार किया जाता है। एंड जैसे ही पूरे घर को सर्च किया जाता है तो पुलिस को उसके किचन से 4 हेड मिले इंसान के विदाउट बॉडी एंड उसके बेडरूम से 7 और मिले। एंड कुछ हेड को उसने पेंट कर दिया था, कुछ को ब्लीच कर दिया था, आई मीन पूरा उसको खोपड़ी निकाल दिख रहा था, सिर्फ हड्डियां। एंड कुछ को उसने सो पीस बनाकर लगा दिए थे अपने वॉल्स पर। एंड पुलिस को उसके किचन में एक ट्रे मिला जिसमें 2 इंसानों का दिल भी रखा हुआ था। एंड वो जो ड्रम था उसके अंदर पुलिस को काफी सारे इंसान के हैंड एंड बॉडी पार्ट्स मिले। एंड इसके बाद पुलिस ने उस पूरे प्लेस को सीज कर दिया एंड उसके घर पर भी जाकर ओहायो में जो था वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। एंड इतना कुछ करने के बाद, इतना विक्टिम्स के फोटोज एंड बॉडी मिलने के बाद, कोई भी जज किसी भी क्रिमिनल को फांसी की सजा ही देगा बिना कुछ सुने ही। एंड उसके साथ भी ऐसा होता है कि उसने कन्फेस किया कि उसने 17 से भी ज्यादा लोगों का मर्डर किया एंड उसे ब्रूटली मोलेस्ट किया एंड उनको मार दिया। एंड ऑन 13 जनवरी 1992 15 मर्डर के लिए सजा दी गई। एंड ऑब्वियसली उसके लॉयर ने काफी कोशिश की उसे मेंटल बनाने की ताकि उसे हॉस्पिटल भेजा जाए बेसिकली बचाने के लिए। बट आफ्टर सम टाइम इट्स प्रूवन उसने ये सब जब किया वो बिल्कुल ही अपने होश में था। एंड ये सब उसने जानबूझकर किया जिसके कारण उसे लाइफ इन प्रिजन एंड प्लस 70 ईयर्स की सजा दी गई। एंड तुम सोच रहे हो कि उसे फांसी क्यों नहीं दी गई। इन 1853 से ही उस शहर में कैपिटल पनिशमेंट बंद की जा चुकी, चाहे वो इंजेक्शन से डेथ हो या फिर इलेक्ट्रिक चेयर से हो। तो वहां पर सरकार ने इसको बैन कर दिया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 28 नवंबर 1994 जेफरी जब जेल के अंदर ही जिम कर रहा था एंड जब वो वहां से निकल रहा था तो पीछे से उसे एक रॉड से, जो मैंने बेल बताया था ना स्टार्टिंग में, दो वो रहता है, रॉड होता है, तो उसी से उसे एक इंसान ने पीछे से मार दिया एंड वो उसके अंदर घुस गया था। बट फिर भी जेफरी मरा नहीं था एंड तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके गया, उसका सर्जरी किया गया, पर फिर भी वो जिंदा था। बट वो 2 दिन से ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाया एंड ही डाइड। एंड दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लिप। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई है। आई नो ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी होगी, मेरे लिए भी काफी ज्यादा बड़ी होगी। एक तो मैं इस रूम में बना रहा हूँ वीडियो, यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है, तो क्या करूँ, तुम्हें कंटेंट देना है, मेरे को बनाना है, तुम्हें देखना है, तुम्हें पसंद करना है। तो मेक श्योर अगर तुम इतना देर तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज बी सेफ एंड अपने फैमिली को सेफ रखो एंड उनके साथ जितना टाइम स्पेंड कर सको कर सको। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।